हेलो एंड वेलकम। हम कहाँ थे? तो हम थे सर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने लास्ट क्लास में देखा था सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट। हमने एक चीज और देखी थी, क्या देखी थी सर? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको अगर याद आ रहा हो तो सिंपल था, कुछ नहीं था, हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए थे सारे। यस सर। तो हम जो नया टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर, देखो ये तीन तो हो गया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अपना नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज योर एन्युटी। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर हो रही है। ओके जी। एन्युटी के अंदर अपन क्या क्या है, डिस्कशन इतना सारा है। देखो मेजर चैप्टर का अगर आप ओवरव्यू देखो, अगर मैं लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बनाऊं, देखो एन्युटी के अंदर ही ये सब आ रहा है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी है एकदम, अपन चुटकियों में निपटाएंगे। बस तो समय लेंगे बट इजीली वे में खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले तो अपन समझते हैं एन्युटी मतलब क्या। एन्युटी मतलब क्या? चलो एक काम करते हैं, इमेजिन करोगे या इमेजिन नहीं, आप रिकॉल करो। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी लोन लिया है कार के लिए, घर के लिए? क्या होता है उसमें, हर मंथ के एंड में आपको कुछ ईएमआई पठानी रहती है, या आजकल के बच्चे जो आईफोन लेते हैं ईएमआई पे, तो हर मंथ पे ईएमआई पठानी पड़ती है, ठीक है। ओके। रेंट, हर महीने रेंट पटाना पड़ता है, इक्वल अमाउंट पटाना पड़ता है। वो अलग बात है कि साल के एंड में वो रेंट बढ़ जाता है, बट दैट थिंग अपार्ट, क्या आपको रेगुलर पेमेंट करनी पड़ती है? यस सर रेगुलर। तो हमारे लाइफ में ना आसपास प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमको फ्रीक्वेंट पेमेंट्स करनी पड़ती है, और दैट ऑल्सो आपको इक्वल अमाउंट। तो एन्युटी का ना बेसिकली दो मतलब है। अगर आपको जानना है ना कि ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, सेट ऑफ सीरीज जो हो रही है, वो एन्युटी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, तो उसके लिए आपको दो चीज चेक करनी पड़ती है सर। क्या? एक तो जो अमाउंट है, अमाउंट वो होना चाहिए सेम, और जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसी या फिर इंटरवल्स है जो, दैट शुड बी इक्वल। देखो कैसे, आप जीरो ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर इसको मंथ समझ लो, ठीक है। मंथ है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ, 4 महीने के लिए मैंने लोन लिया बैंक से, किस चीज़ के लिए? कार के लिए। तो मैं इसको पटाते गया, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और यहाँ पे 5,000। तो पहले तो मैं चेक करूंगा क्या अमाउंट इक्वल है सारे। आंसर इज यस, अमाउंट इक्वल है। दूसरा मैं चेक करूंगा क्या इंटरवल्स इक्वल है। अगर यहाँ पे 1 महीना है तो इन दोनों के पेमेंट के बीच में भी इंटरवल्स इक्वल है। यस। इसको और इसके पेमेंट के बीच में भी इंटरवल इक्वल है, इसके और इसके बीच में भी इंटरवल इक्वल है। तो क्या ये एन्युटी कहलाएगी? द आंसर इज यस। तो एन्युटी कहलाने के लिए सर एमसीक्यू में तो आपको एक तो स्ट्रेट अवे वैनिला क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्या कि बताओ ये सेट ऑफ ट्रांजेक्शन एन्युटी है कि नहीं। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो आप बताना मेरे को, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन करूंगा। पहले इसको टेबल को कॉपी कर लेते हैं। ओके जी। अब बताओ, ये टेबल 4.1 देखो, ईयर 1 2 3 4 5। अमाउंट पे गौर करना, 5,000 पे किया, 6,000 पे किया, 4,000 पे किया, 5,000 पे किया, 7,000। सर क्या ये एन्युटी कहलाएगी? तो आप बोलोगे सर आपने एक चीज सिखाई थी हमको, एन्युटी कहलाने के लिए, एन्युटी कहलाने के लिए सर ये तो रैंडम पेमेंट है, इसमें कोई पैटर्न थोड़ी ना है, कभी 5,000 कर रहे हैं, कभी 6,000 कर रहे हैं, कभी 4,000 कर रहे हैं, ये रैंडम चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एन्युटी कहलाने के लिए दो चीजें क्या थी, एक तो आपका अमाउंट सेम होना चाहिए, एक तो जो फ्रीक्वेंसी है, इंटरवल्स है, ठीक है, दैट शुड बी सेम। सर क्या अमाउंट सेम है क्या हर पीरियड में? आप बोलोगे नहीं अमाउंट तो सेम नहीं है, तो क्या ये एन्युटी कहलाएगी? आंसर इज नो। सेकेंड केस देख लो, ईयर 1 2 3 4 5। सर 5,000 5,000 5,000 5,000, आप बोलोगे एन्युटी के लिए क्या था, वापस से वही अमाउंट होने चाहिए सेम। आप बोलोगे हाँ सर अमाउंट सेम है, 5,000 5,000 सब जगह 5,000 पे हो रहा है। इंटरवल, सर पहले और दूसरे पेमेंट के बीच का जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंटरवल कितना था? 1 साल। यहाँ पे कितना है? 2 साल, क्योंकि ये बीच में गैप कर दिया ना। यहाँ पे कितना है? 3 साल, ए सॉरी, यहाँ पे कितना है? 1 साल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो इंटरवल्स है दैट इज योर अनइक्वल। तो क्या ये एन्युटी कहलाएगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ओके जी। तो बेसिकली यही मतलब था आपका एन्युटी का। अच्छा एक चीज और, सपोज यहाँ पे आप पे कर रहे हो, सपोज आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। बॉन्ड्स पता है क्या आपको, या फिर ऐसे समझो कि आपने ना एक सिक्योरिटी खरीदी है। सर बॉन्ड सिक्योरिटी क्या बोल रहे हो आप?
समझ नहीं आ रहा। एक चीज ऐसे समझो कि आपने, अच्छा वो आपने सुना है, लाइफ इंश्योरेंस में आप एक लमसम पे करते हो 1 साल तक, फिर उसके बाद आपको पैसा बोलते हैं ना कि जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको 20-20 हजार रुपए 5-5 हजार, या पेंशन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पेंशन। पेंशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब जब तक कर रहे हो पैसा कटते रहते हैं, फिर जैसे ही आप रिटायरमेंट लेते हो, रिटायरमेंट से जस्ट नेक्स्ट आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको पैसे मिलते रहते हैं। कब तक पैसे मिलते हैं, जब तक है जान, ठीक है। तो जब तक है जान मूवी चल रही है, देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हमको पता ही है कब तक एंड होगा, आंसर नो, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो जब हमको, देखो, अमाउंट सेम मिलेगा 2,000 रुपये पेंशन का, हर साल मिलेगा, तो सर अमाउंट भी सेम है, इंटरवल भी सेम है, लेकिन ये कब तक जा रहे हैं वो फिक्स नहीं है। वापस से, सर अमाउंट सेम है एंड आपका इंटरवल सेम है, तो आप एक चीज तो बोल दोगे क्या, सर एन्युटी तो है, एन्युटी है, लेकिन कब तक जा रहे हैं ये आप क्लियर नहीं है। तो जब पीरियड, जो पीरियड है डिफाइंड नहीं होता है, दैट इज कंटिन्यू, मतलब चलते ही रहता है वो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परपेचुटी। क्या बोलते हैं, परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब, तो वो परपेचुअल यानी हमेशा के लिए चलते रहता है, ठीक है, परपेचुअल, बिना एंडिंग का, बिना खत्म हुए, ठीक है। तो हमने बेसिकली दो टर्म्स देखे, क्या क्या, एक तो एन्युटी देखा, एक आपका परपेचुटी देखा। चलो, अब अपन एन्युटी के भी टाइप्स होते हैं, तो एन्युटी के टाइप्स क्या होते हैं, पहले तो वो हमको वो बता दो। देखो, इंग्लिश और मैथ्स आसान है, ठीक है, मैथ्स डिपेंड करती है इंग्लिश के ऊपर, और इंग्लिश डिपेंड करती है लॉजिक के ऊपर। देखो, एन्युटी दो टाइप की होती है, ठीक है, एन्युटी दो टाइप की होती है, कैसी, एक एन्युटी रेगुलर और एक होती है एन्युटी ड्यू या फिर एन्युटी इमीडिएट। देखो, रेगुलर में क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पेमेंट जो अपन पहला पेमेंट करते हैं उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि देखो हमने लोन लिया, आज हमने लोन लिया 1 लाख रुपए का, क्या आज के दिन से ही लोन पटाना चालू कर दूंगा, तो फिर लोन किस बात का, जब आज ही उससे बैंक से पैसा लेके आज ही पटाना चालू कर रहा हूँ, डजंट मेक एनी सेंस। तो लोन के केस में क्या होता है भाई, लाख रुपए में लोन लेता हूँ बैंक से, और हर साल थोड़ा थोड़ा करके पटाता हूँ, तो जैसे ही मंथ एंड होता है तो मेरा 10-10 हजार रुपये कटना चालू हो जाता है, ठीक है, 10-10 हजार रुपये कटना चालू हो जाता है। तो मंथ के एंड से, जो फर्स्ट पीरियड है ना ये, इस पीरियड के एंड से चालू हो रहा है पेमेंट, इस पीरियड के एंड से चालू हो रहा है पेमेंट, तो दैट बिकम्स योर एन्युटी रेगुलर, ठीक है। अब वैसे ही एन्युटी डू और इमीडिएटली, सपोज आपने रेंट पे रहना चालू किया, मकान मालिक बोलता है भैया देखो, हेलो, हाँ, मकान मालिक बोलेगा हम एडवांस में चलेंगे, आप रहना आज से चालू क्यों ना, तो पहली जो महीना है, जो पहला महीना है, जैसे आज अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल मंथ का पेमेंट 1 तारीख को दे दे रहा हूँ, तो मैं पीरियड खत्म होने के पहले ही रेंट दे दे रहा हूँ, 10,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, ठीक है। तो पीरियड खत्म होने के अगर मैं पहले ही इस पे रेंट दे रहा हूँ, तो दैट बिकम्स योर एन्युटी ड्यू या फिर इमीडिएट, नाम में ही लिखा है इमीडिएट, इमीडिएटली मैं इसको पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये थे दो टाइप की एन्युटीज, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। ड्यू में क्या था कि पीरियड की एंड में मैं पे कर रहा हूँ, और ड्यू और इमीडिएट में क्या था, पीरियड के स्टार्टिंग में मैं एन्युटी पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट होती है, ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट है जिसको अपन बोल रहे हैं कि भाई अमाउंट भी सेम होना चाहिए, पीरियड भी सेम होना चाहिए, तो ये जो अमाउंट इक्वल अमाउंट है दैट इज नथिंग बट योर एन्युटी, फुल, यस। तो हमने ये चीज देख ली कि एन्युटी क्या होती है, परपेचुटी क्या होती है, एन्युटी के दो टाइप्स देख लिए अपन ने, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, एन्युटी ड्यू बुक बुक से भी देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है, दो टाइप की एन्युटी है, ठीक है। फर्स्ट है एन्युटी ड्यू, एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर में क्या है, ठीक है, पेमेंट हो रही है सीरीज ऑफ पेमेंट, इसमें देखिएगा नहीं, जो अपन डायग्राम बनाएंगे ना तब अपन को ज़्यादा समझ में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट में एट द बिगिनिंग ऑफ द एन्युटी, ओके सर। अब एक कंसेप्ट आता है फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, एन्युटी का जो मेन अपन ने चीजें सीखी, उसका जो यूज है, आप बोलोगे कि सर अपन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या काम आएगा, तो उसका जो मेन यूज आएगा ना, तो अपन को, आपको जस्ट 2-5 मिनट सब्र रखो, फिर आपको उसको सेंस करेगा, ठीक है। एन्युटी अच्छा टॉपिक है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपके लाइफ में भी इसको आगे काम आएगा, एंड बहुत
प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, एकदम एकदम कंसेप्चुअली समझ के ऐसे फॉर्मूले में रटने हटने ना, ठीक है। तो बिफोर अपन आगे बढ़े, एक चीज़ है, एक कंसेप्ट है जो हमको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू क्या बोलता है, फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है? पहली बात तो जब मैं कंसेप्ट पढ़ा लूंगा तो आपको लगेगा कि सर ये कुछ नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। सर इंटरेस्ट क्यों लगता था, इंटरेस्ट क्यों लगता था, याद है? अगर आपको याद हो तो अपन एक इसका वो पढ़े थे, रीजंस फॉर इंटरेस्ट। ये देखो, व्हाई इंटरेस्ट इज नीडेड। यहाँ पे एक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें देखो, इफ पोस्टपोन इसे चले, या फिर इन्फ्लेशन, मोस्ट इकोनॉमिक जनरल इन्फ्लेशन फॉल। कुल मिला के आज जो 100 रुपए में चीज मिल रही है, कल वो कितने में मिलेगी? 110। भाई एक साल बाद, मेरे को एक बात बताओ, आज कोई कार है सपोज 15 लाख की कार है, एक साल बाद भी क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? आंसर इज नो। वो 15 लाख की हो सकता है भाई 16 लाख हो जाए, 15.5 लाख हो जाए, भाई सेम तो नहीं मिलेगी, इतना तो आप श्योर हो। कार की वैल्यू बढ़ रही है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, हर चीज की वैल्यू बढ़ रही है। तो आज के दिन जो 100 रुपए की चीज है, फ्यूचर में वो 110 की होने वाली है, ठीक है। तो जो एप्पल है, सपोज यहाँ पे बकेट है, ठीक है। देखो मैं आपको एकदम सिंपल वे में दिखाता हूँ। ये बकेट है, बकेट में फ्रूट्स पड़े हैं, ठीक है, फ्रूट्स पड़े हैं, खाने पीने का सामान पड़ा है, ये पड़ा है। मेरे को एक बात बताओ, आज इस बकेट की वैल्यू है 100 रुपए। बकेट एक साल बाद भी वैसे ही होने वाला है, भाई फ्रूट तो वही है, एप्पल, अनार, बनाना, सब वही चीज है, ठीक है। उस समय क्या ये बकेट चेंज हो रहा है क्या? आंसर इज नो। बकेट वैसा का वैसा ही है, बट इस बकेट को अपन खरीद रहे थे 100 रुपए में, अब अपन खरीदेंगे इसको 120 110 रुपए में। तो मेरे को एक बात बताओ, आज जो चीज 100 रुपए की थी उसकी फ्यूचर की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है? आप बोलोगे सर बढ़ी है, फ्यूचर की वैल्यू बढ़ी है, घट भी सकती है, बट जनरली क्या होता है, बढ़ती है वैल्यू, ठीक है। और क्वेश्चन हमको बताएगा कि बढ़ रही है कि घट रही है, ओके जी। तो फ्यूचर वैल्यू का बेसिक मतलब ये होता है कि भाई आज के दिन जो थी फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या है। और प्रेजेंट वैल्यू, चलो लगे हाथ ये भी बता देता हूँ आपको, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा कि भाई फ्यूचर में अगर कोई चीज 110 की थी, 110 की होगी, तो आज के दिन में उसकी वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे 100 रुपए, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब आपको डायरेक्टली वो बताएगा नहीं। अच्छा ये चीज मेरे को एक बात बताओ, इस 100 रुपए का चीज 110 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 10 रुपए का इंटरेस्ट जुड़ा, ठीक है। 10 रुपए का इंटरेस्ट क्यों जुड़ा? क्योंकि, या फिर ऐसे समझो, एकदम सिंपल सी बात है, रुको बताता हूँ। आज आपके फ्रेंड से आपने, या फिर फ्रेंड को आपने कितना दिया? 100 रुपए दिया, ठीक है। एक साल बाद आके 10% इंटरेस्ट रेट है मार्केट का, बैंक आपको 10% देती है, तो आप अपने फ्रेंड से कम कितना पैसा लोगे? आप बोलोगे कि यार देख, 100 रुपए मैंने दिए थे देखो, वो तो वापस कर दे। 10% एक्स्ट्रा जो मैं तेको नहीं देता तो मैं बैंक में रख के कमा सकता था, तो वो तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया भाई, तेरे को देने के चक्कर में मेरा वो तो लूज हो गया, तो कम से कम 10 रुपए तो मेरे को और तो देगा ही देगा। आप बोलोगे ठीक है भाई 110 रुपए, तो 10 रुपए क्या चीज का लिया मैंने? इंटरेस्ट का। तो मैं बोलूँ, आज के दिन अगर मैं इसको 100 रुपए दे रहा हूँ, तो कल के दिन मैं उससे कितना लूंगा? 110 रुपए। तो ये 110 रुपए आज के 100 रुपए का फ्यूचर वैल्यू है। 100 रुपए आज जो है वो फ्यूचर वैल्यू उसका 110 रुपए। आई होप फ्यूचर वैल्यू बेसिकली आपने समझ गया होगा, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में क्या है, अपन अगर प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट को जोड़ या घटा दे तो वही तो बन जाएगा ना फ्यूचर वैल्यू आपका, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। भाई फ्यूचर वैल्यू क्या है? बेसिकली अगर आप, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप निकालते थे, ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे यहाँ से इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट ही तो तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू है ना, कि भाई इस अमाउंट में पैसा जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और फ्यूचर में आपकी प्राइजेस भी बढ़ेगी, और फ्यूचर में आप पैसा इंटरेस्ट सहित सूद सबूत लोगे, ठीक है। तो विच बिकम्स योर एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट को ही हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। एकदम शॉर्ट में आपको समझ में आया? ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मतलब क्या होता है फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का, और ये मैंने ट्राई किया कि अपन फॉर्मूला वाइज कैसे एक्यूमुलेटेड वैल्यू को ही अपन फ्यूचर वैल्यू कहेंगे, ठीक है। कूल। हाँ जी, तो अपन देखते हैं कहाँ थे फ्यूचर वैल्यू में।
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और मैं पास तो नहीं जा रहा हूँ ना, मेरे को बता देना प्लीज़। पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ बार-बार, क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ताकि आपके ज़हन में घुस जाए। देखो, एन्युटी सॉरी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी कैसे है? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। सर एक्यूमुलेटेड वैल्यू का भी फॉर्मूला है। हाँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो कैन बी कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला। कुल मिला के बोल रहा है आज के दिन पे इसकी वैल्यू, यहाँ चलो इसके पहले मैं एक आपको ना कंसेप्ट बताता हूँ, सॉल्व करने का तरीका। मेरे को आप छोटी सी बात बताओ, अगर यहाँ पे P है और इसको मेरे को 1 साल बाद ले जाना है और यहाँ की वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट को बढ़ाऊँगा कि इंटरेस्ट को घटाऊँगा? मतलब इंटरेस्ट जोड़ूँगा उसमें कि इंटरेस्ट को हटाऊँगा? तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट को जोड़ोगे, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जभी भी अपन आगे जाएँगे, यार सिंपल सी बात है, यहाँ का एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल लूँगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं रेट R बोलूँ और टाइम पीरियड सपोज़ T इयर्स बोलूँ, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू T इयर्स के बाद क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R की पावर T, यही होगा? क्या यही होगा? हाँ, यही होगा सर। इस P की वैल्यू T साल के बाद यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो मेरे को P की बेसिकली हमने समझा कि अगर P की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है T साल के बाद, तो P इंटू 1 प्लस R की पावर T, सिंपल सी बात। अब मेरे को एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा ना आपको एग्जांपल लेता हूँ। 1 ईयर, 2 ईयर, ये 3 ईयर। हमने देखा था कि एन्युटी एन्युटी क्या होती है? इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट ओवर इक्वल इंटरवल। 0th ईयर में अगर अपन बात करें एन्युटी, हेलो, अगर अपन बात करें एन्युटी रेगुलर की, तो सर आप बोलोगे रेगुलर का मतलब क्या था? पीरियड के एंड में पेमेंट करना, ठीक है? पीरियड के एंड में पेमेंट। तो अगर यहाँ पे मैं पेमेंट करूँ P और यहाँ पेमेंट करूँ P और यहाँ पेमेंट करूँ P, या फिर ऐसे समझो एन्युटी को A से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है? एन्युटी को A से डिनोट करते हैं, एन्युटी को अपन डिनोट करते हैं A से। तो यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A। सपोज 5-5 हज़ार रुपए का मैंने पेमेंट किया और यहाँ पे A। अब मेरे को निकालना है इसकी फ्यूचर वैल्यू, इस पूरे अमाउंट की वैल्यू निकालनी, या फिर ऐसे समझो इसको, ठीक है? एक छोटे-छोटे एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद ये एग्जांपल में आता हूँ। तो मेरी कोशिश क्या है, देखो मैं आपको, आई नो आपको मे बी हो सकता है इरिटेट लग रहा हो कि सर इसके बाद इधर जंप कर जा रहे हो। मेरी कोशिश क्या है ना यार, कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ आ रही है ना, उसको मैं पहले ना उसको टुकड़ों में ब्रेक करूँ एंड देन उस कॉम्प्लेक्स को ना एक एक समरी बना के आपको दूँ कि यार देखो इसका मतलब ये होता है, तो आपको भी आसानी होगी समझने में, ठीक है? अगर मेरे को इस A वैल्यू को 3 साल आगे ले जाना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 साल आगे ले जाना है। इस A को मेरे को 4 साल आगे ले जाना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A इंटू 1 प्लस R की पावर 4। क्या चीज़ क्लियर है? क्योंकि उसकी मैंने अक्यूमुलेट अमाउंट यानी फ्यूचर वैल्यू निकाली। अब हमको सर ये चीज़ तो समझ में आती थी, जो आप बोलते थे, क्या? कि यहाँ पे प्रिंसिपल P अमाउंट है, 1, 2 और 3 साल के बाद आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होगा? तो मैं अब शब्द में क्या यूज़ करूँगा? एक्यूमुलेटेड अमाउंट का शब्द यूज़ नहीं करूँगा। अब मैं सीधा बोलूँगा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है? इस P की फ्यूचर वैल्यू, इस P की फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? P इंटू 1 प्लस R की पावर 3। क्या ये चीज़ आप क्लियर हो? ये चीज़ आप क्लियर हो कि 1 प्लस R की पावर 3 से अपन क्यों इंटू कर रहे हैं? क्योंकि एक्यूमुलेटेड फॉर्मूला था एक्यूमुलेटेड अमाउंट का। ठीक है सर। तो जैसे ही हम आगे जाएँगे हम क्या करेंगे? इनटू, फॉरवर्ड में अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किस चीज़ से मल्टीप्लाई? 1 प्लस आर की पावर टी, जितना भी उस सिचुएशन में फिट हो रहा होगा। चलो 1-2 एग्जांपल और देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे 100 रुपए है, रेट है आपका 5% और अपन को आगे जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल बाद जाना है। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल बाद जाना है। ठीक है? तो 100 इंटू भाई फ्यूचर वैल्यू, 100 इंटू 1 प्लस आर यानी 5% की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा? सर ये 100 रुपए की वैल्यू होगी किस दिन? यहाँ वाले दिन। इसको अपन 2 तरीके से देख सकते हैं, क्या? कि भाई 100 रुपए की एक्यूमुलेटेड अमाउंट है 5वें साल के बाद,
या फिर इसको अपन एक तरीके से और क्या देख सकते हैं कि भाई आज अगर मैं खड़ा था यहाँ पे और देखा इस पैसे की वैल्यू क्या थी, 100 रुपये, तो मैं 5 साल बाद जाके खड़े रहूंगा और मैं देखूंगा इस पैसे की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इस पैसे की वैल्यू इतनी है। 100 × 1 + 5% की पावर। क्या ये चीज आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इसकी अब की बार ना 100 रुपये इधर है, 100 रुपये इधर है, 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि आज के दिन मैंने 100 रुपये लगाया, 1 साल बाद फिर से मैंने 100 रुपये लगाया, तो तीसरे साल में जाके इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर तोड़ देते हैं इसको। कैसे तोड़ते हैं? आप बोलोगे कि सर पहले तो देखते हैं 100 रुपये की वैल्यू तीसरे साल के एंड में क्या होगी, तो इसको आप इधर लेके जाओ। ठीक है, और हमको पता है आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। किस चीज से मल्टीप्लाई? 100 × 1 + r⁻³ क्योंकि 3 साल तक आगे ले गया है मैंने। कितने पीरियड्स है? 1 2 3। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ ये चीज क्लियर। अब इस 100 को लेके जाओ यहाँ पे थर्ड ईयर के एंड में, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि हम आगे ले जा रहे थे इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, बट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पावर 2। क्यों? क्योंकि 1 साल और 2 साल में इसको आगे ले जा रहा हूँ, 2 साल आगे ले जा रहा हूँ तो पावर में 2 आ जाएगा, और क्योंकि आगे ले जा रहा हूँ इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने वहां पे भी देखा है एक्यूमुलेटर अमाउंट आगे जाते हैं तो अपन उसको इंटू करते हैं 1 + r⁻n से। ओके जी, ये चीज क्लियर है। तो जब मैं अगर थर्ड ईयर के एंड में आके खड़े रहूंगा, देखूंगा कि अमाउंट कितनी हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि इतनी हो रही है अमाउंट। ये दोनों को ऐड कर दूंगा ना, जब मैं प्लस कर दूंगा ना ये दोनों को, तो मैं बोलूंगा कि यार इतनी मेरी फ्यूचर वैल्यू है। 0th ईयर में 100 रुपए, फर्स्ट ईयर के एंड में 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यू थर्ड ईयर में इतनी हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत क्लियर होगा आसानी से। ठीक है, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझाता हूँ। चलो ओके जी। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं। अब बोलोगे तो चिल्लर है। यू इन्वेस्ट 3000 इन अ 2 ईयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2 साल का इन्वेस्टमेंट है। डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो जब मैं शुरू में बनवा रहा था ना सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे डायग्राम्स, आपको वो इसी दिन के लिए, यही दिन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा था। देखो, यू इन्वेस्ट 3000 इन अ 2 ईयर इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% इंटरेस्ट। रेट कितना है? 12% पर एनम। साल कितना है? 2 साल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना किया? रुपीज 3000। अब ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है कि ये जो आज आपने 3000 लगाए ना, इसका, अरे ये क्या हो गया, जो आप आज आपने 3000 लगाए ना, उसका 2 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे कि सर इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी है, बट ये तो ओल्ड फैशन तरीका था। अब न्यू फैशन तरीका क्या है? सर अमाउंट को आगे खिसकाना। ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक है, अच्छे सुनना। अमाउंट को आगे खिसकाना है। कितने साल आगे खिसकाना है? सर 2 साल। अमाउंट को जब मैं आगे खिसकाऊंगा तो फ्यूचर वैल्यू क्या बोलूंगा? सर 3000 इंटू, क्योंकि आगे कर रहा हूँ तो इसलिए इंटू 1 + r। आर कितना है? 12% की पावर कितने बार आगे खिसकाया? 2 पीरियड में आगे खिसकाया। भाई पीरियड्स कितने थे? 2। पर पीरियड का रेट कितना था? 12%। तो 3000 इंटू 1 + 12% की पावर 2, तो कितना आ जाएगा? अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। 3000 इंटू 1.12 की पावर 2, 1.12 इंटू 3000 कितना है? 3763। यही है आंसर, 3763.2। देखो कितना आसान से हो गया। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया है, कब कौन सा क्या फॉर्मूला यूज होगा, भाड़ में जाए सब कुछ। अपने को सिंपली क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। सोच रहे हैं अच्छा ये वैल्यू को अपन को आगे खिसकाना है, मल्टी कितने पीरियड खिसकाना है, पर पीरियड का रेट कितना दिया हुआ है। सिंपल, एकदम चुटकी हो जाती है आपका से का। ठीक है। कूल, चलो आई होप आपको ये चीजें आसान लग रही होंगी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अभी भी फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अभी तक अपन देखो क्वेश्चन किस चीज का था कि सर एक वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू निकालना, एक ही वैल्यू है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एन्युटी। अब हमने क्या देखा? एन्युटी का मतलब देखा, हमने फ्यूचर वैल्यू का मतलब देखा। अब दोनों को मिक्स करके अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इसका देखना क्या होता है।
ये क्या बोल रहे हैं? सपोज 1 ईयर, इसको छोड़ो, अपन अपना एग्जांपल लेते हैं। अपन अपना एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब अपन पेमेंट्स कैसी हो रही है? पेमेंट्स कैसी हो रही है? अच्छा, एक सिंपल सी बात बताओ। बैंक के केस में जब आप लोन लेते हो, दिस इज द केस ऑफ लोन, दिस इज द केस ऑफ लोन। आपने 1 लाख रुपए का बैंक से उधार लिया, तो आज के दिन में आपको बैंक देगा 1 लाख रुपए। ठीक है। आज के दिन में आपको बैंक देगा 1 लाख रुपए। आज के दिन में आपको बैंक देगा 1 लाख रुपए। या फिर ऐसे समझो, आप इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हो। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे हो। आज आपने कुछ भी नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि सर ये एन्युटी रेगुलर का केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। एन्युटी रेगुलर, सर रेगुलर में क्या होता है? पीरियड के एंड में पेमेंट होती है। पीरियड के एंड में पेमेंट होती है। तो यहाँ पे कोई पेमेंट होगी क्या? द आंसर इज नहीं। मंथ के एंड में, 1 ईयर के एंड में, 1 ईयर के एंड में कितना पेमेंट किया मैंने? 10,000। सेकेंड ईयर के एंड में कितना पेमेंट किया मैंने? 10,000। थर्ड ईयर के एंड में कितना पेमेंट किया? 10,000। फोर्थ ईयर के एंड में 10,000। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% पर एनम। तो मैं इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ हर साल, और मेरे को 4 साल के एंड में लमसम अमाउंट मिलेगा। क्या ये चीज आपने सुना है? ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं कि आप हर साल इन्वेस्टमेंट करते जाओ, एंड साल के चार कुछ पीरियड के एंड में, 4 साल 5 साल के एंड में आपको एक लमसम पैसा मिलेगा। ठीक है। ये चीज आपने सुना है? वही चीज है। अब देखो, मैंने क्या, पहले तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये एन्युटी है कि नहीं? आप बोलोगे सर इंटरवल्स तो रेगुलर है, 1-1 साल का, और सर अमाउंट भी रेगुलर है, 10-10 हज़ार का। तो सर ये तो एन्युटी है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो एन्युटी है, इसका फ्यूचर वैल्यू बताओ। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और अपना सर खुजा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यार इसका फ्यूचर वैल्यू क्या है। तो आप एज अ सीए स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे बताना है फ्यूचर वैल्यू। देखते हैं अपन फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालें। सर 4 साल के एंड में अपन 10,000 लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे। तो 4 साल के एंड में अपने को कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर इसमें क्या का इंटरेस्ट? जिस दिन पैसा दे रहे हो उसी दिन पैसा ले रहे हो। तो 4,000, 10,000 को तो इसी दिन देखोगे, 10,000 की वैल्यू तो 10,000 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर ये जो 10,000 तीसरे साल के एंड में इन्वेस्ट किया था, इसको भी खींच के आगे लेके आओ। क्या? इसको खींच के आप आगे लेके आओ। ये जो 10,000 था थर्ड ईयर के एंड में, इसको भी आप खींच के आगे लेके आओ। तभी तो आप 4 साल के चौथे साल के एंड में उसकी वैल्यू को देख पाओगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये 10,000 है, इंटू 1 प्लस आर कितने हैं? 10% की पावर। मैंने इसको कितना आगे बढ़ाया? 1 ईयर। पावर में क्या आ जाएगा? 1। फिर से ये जो 10,000 था सेकेंड ईयर के एंड में, इसको भी आप आगे लेके आओ। फिर से 10,000 इंटू 1 + 10% की पावर कितनी करूंगा इस बार? क्योंकि मैं 2 साल तक आगे ले गया, 2 बार आगे ले गया इसको। पावर हो जाएगा अपना 2। वापस से इसको 10,000 आगे लेके जाओ, इंटू 1 + 10% की पावर 3, क्योंकि 3 साल तक आगे ले गया। अब इन वैल्यूज को मैं अगर प्लस कर दूं, जोड़ दूं, 1, 2, 3, 4, तो जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू। किस चीज की फ्यूचर वैल्यू? सर फ्यूचर वैल्यू है इस एन्युटी की। ये जो आप एन्युटी कर रहे हो ना, एन्युटी आप पे कर रहे हो ना, हर साल के एंड में आप छोटा 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 अमाउंट, साल के एंड में आपको कितना मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो? ये वो बताते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, फ्यूचर वैल्यू जो कैलकुलेट करके, ये वो आएगा आपको। लेकिन सर आप पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये चीज कंसर्न आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कि अपन इसको देख कैसे, अप्रोच कैसे है अपना? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, और अगर नहीं होगी तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा, मैं इसको और सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है। सर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, हमको समझ में आया कि भाई एन्युटी रहती है, एन्युटी रेगुलर का केस डिस्कस कर रहे हैं। एन्युटी रेगुलर के केस में अपन साल के एंड में पेमेंट करते हैं, छोटी 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 इक्वल पेमेंट्स करते हैं। फिर एंड में हमको एक साथ लमसम पैसा मिलता है, तो उसका जो फ्यूचर वैल्यू जितना पैसा मिल रहा है वो निकालने के लिए हम ऐसा कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, उसमें तो आप ठीक है कैलकुलेट कर लोगे। क्या कैलकुलेट कर लोगे? ऐसे एक एक साल को आगे आके बढ़ा बढ़ा के। मान लो 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तब क्या?
सर तब आप क्या एक एक को ऐसे आगे आगे खींचते रहोगे क्या, एक एक को तानते रहोगे क्या, खींचते रहोगे क्या? आंसर इज नो। तब आपको लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं पहले देखिए। यस, तब आपको लगेगा फॉर्मूला। ठीक है जी सर, फॉर्मूला तो लगेगा, बट फॉर्मूला की नीड पड़े उसके पहले आपने ये चीज अप्रिशिएट किया कि अपन कर क्या रहे हैं। आंसर इज यस। अपन देखते हैं फॉर्मूला क्या है उसका। तो जो फॉर्मूला यूज होगा ना उसमें, वो होगा ये है फ्यूचर वैल्यू, ये है एन्युटी कि हर साल अपन जितना पे कर रहे हैं। ये जो फ्यूचर वैल्यू अपन ने निकाला ना, ये इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो ए था, ये तुम्हारा था एन्युटी, एन्युटी। ठीक है, इनटू 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n -1 होल अपॉन r। क्या ये चीज क्लियर है? r क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पीरियड का। n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। क्या ये चीज क्लियर है? अगर एक वैल्यू को अपन को आगे खिसकाना होता तो अपन क्या करते? a × 1 + r⁴ लेकिन हमको सीरीज ऑफ पेमेंट्स को आगे खिसकाना है। ठीक है, सीरीज ऑफ पेमेंट को आगे खिसकाना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1 + r⁴ -1/r। सर ये याद कैसे होगा? तो ये याद अपन बहुत बार क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किस चीज का है सर, वापस से बताओ। एन्युटी रेगुलर के केस में, एन्युटी रेगुलर के केस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? दैट इज a × 1 + r⁴ होल अपॉन r। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कूल? यस सर, कूल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इस पे एक दो, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, क्या बोल रही है? फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी अभी जस्ट पढ़ा था अपन ने। सर ये एन्युटी है, 1 2 3। बाय द वे, एक चीज नोट, यहाँ पे नोट लिखना। क्या? बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो अपन क्या मान के चलेंगे? एन्युटी रेगुलर है कि ड्यू है? सर एन्युटी रेगुलर। अगर ड्यू या इमीडिएट है, ड्यू और इमीडिएट, तो क्वेश्चन हमको हिंट देगा, क्वेश्चन हिंट देगा। ठीक है, ओके जी। फ्यूचर वैल्यू, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी कितने अमाउंट की है? 500। ठीक है, कितने साल के लिए कर रही है एन्युटी? 7 साल के लिए, तो उसको बढ़ाओ और 5 6 7। तो 500 रुपए की एन्युटी है 7 साल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? सर फर्स्ट ईयर के एंड में 500 पे होगा, सेकेंड ईयर के एंड में 500 पे होगा, 500 500 500 और 500। 7 बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14%। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, साल साल की बात कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है? इसको आगे खींचना है, इसको आगे खींचना है, इसको आगे खींचना है, इसको आगे खींचना है, इसको आगे, और इसको तो ये तो यहीं पे। ये सबका अगर अपन टोटल करेंगे, इन सबको आगे खींच के जब इसका टोटल करेंगे, तो दैट विल गिव यू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू किसकी? क्या सिर्फ ये एक 500 रुपए की? नहीं, फ्यूचर वैल्यू आपको देगा इस सारे 500 रुपए की। ये जो जितने भी 500 रुपए लिखे हैं मैंने, इन सब का आगे जो फ्यूचर वैल्यू रहेगा, फ्यूचर वैल्यू रहेगा, दैट विल बी योर एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अपन ने देखा था, क्या देखा था? तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखा था अपन ने, a × 1 + r⁴ होल अपॉन r। ए की वैल्यू क्या है? 500 रुपए, क्योंकि एन्युटी हमारे केस में क्या थी? 500 रुपए।
1 प्लस आर कितना है 14%, यानी 0.14 की पावर 7, क्योंकि 7 साल है, -1 होल अपॉन 0.14। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 0.14 कितना हो जाएगा, 1.14 की पावर 7, ये दे रखा है ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 2.5023, 2.5023, ठीक है, हाँ वही है, -1 होल अपॉन 0.14 विच इज इक्वल टू 500 इंटू 1.5023 डिवाइडेड बाय 0.14, कैलकुलेटर से करें। ओके सर, 1.05023 डिवाइडेड बाय 0.14, 10.73 इंटू 500 कितना आया, 5365, 5365.3, 5365.3। आई होप आपको ये चीज क्लियर लग रही होगी। देखो डायग्राम बनाने से कितनी चीजें सिंपल हो जाती है। क्वेश्चन पढ़ो, शुरू से मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, जो गिवन है वो लिखो, समझो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, उसको विजुअलाइज करो, डायग्राम बनाओ, फिर देखो कुछ फॉर्मूला फिट हो रहा है कि यहाँ पे, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, देन कैलकुलेट करो। हमको लगता है कि यार हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधा कैलकुलेशन में बढ़ जाते हैं। अरे भाई जो बीच की स्टेप है उसको तो पहले फिल करो, तो चीजें आसान होगी आपके लिए। अब देखो ये क्या लिखा है, इसका मतलब ही नहीं समझ में आता आपको, सीधा डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। नहीं, ठीक है एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है आपको, बट डायरेक्ट तक आपकी सिचुएशन बने उसके पहले प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना। ओके जी, देखो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा एन्युटी रेगुलर में फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, क्या बोल रहा है, मंथ के एंड में, मंथ के एंड में। सर एन्युटी रेगुलर है कि ड्यू और इमीडिएट है, सर ये बोल रहा है मंथ के एंड में डिपॉजिट कर रहे हैं, मंथ के एंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कौन सा केस है, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर। देखो क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ही पढ़ के अपन को समझ में आ रहा है कि एन्युटी रेगुलर इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, ठीक है, इन अकाउंट पे ही पेइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कितना है 6% पर एनम, पर एनम, लेकिन हमको कंपाउंड कब कब कर रहे हैं, मंथली। तो अगर साल भर में 6% है तो पर महीने में कितना हो जाएगा, तो 6/12, दैट इज 0.5%। क्या ये चीज क्लियर है, ये चीज आपको समझ में है कि साल का अगर 6% है तो एक महीने का कितना है 6/12, ठीक है। अब और कितने महीने के लिए, एक साल के लिए नहीं, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं आफ्टर 10th पेमेंट। देखो फर्स्ट पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ, सेकंड पेमेंट सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये 10। तो जब मैं, और कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, 200 200। तो सर ये एन्युटी रेगुलर में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमको पता है क्या, ए इंटू 1 प्लस आर की पावर n -1 होल अपॉन आर की पावर। सर इस फॉर्मूले में ए क्या रहता था, तो आप बोलोगे ए रहता था एन्युटी, और यहाँ पे कितना था सर 200 रुपये, रेगुलर इंटरवल में कितना पे करें 200 रुपये, 1 प्लस रेट। सर रेट क्या होता था, उस पीरियड में कितना रेट हो रहा है, ना कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर इस पीरियड में 0.5% था, तो 0.5% यानी कि 0.005 की पावर कितना है, तो पीरियड कितने हैं, 10 पीरियड है, 10 मंथ है, 10, 10th पेमेंट के बाद की वैल्यू पूछ रहे हैं, 10 -1 होल अपॉन 0.005, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है क्या, 1.005 की पावर 10 की वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ से उठा के अपन पुट कर देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू 200 इंटू 1.051 -1 होल अपॉन 0.005, 200 इंटू 0.051 होल अपॉन 0.005, कूल, यस सर कूल, 200 इंटू
0.051 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 200 2040 वैल्यू आ जाएगी 2040 सीधा। क्या वही है? आंसर देख लें। देखो 40 की जगह 44 क्यों आ रहे हैं? राउंड ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे अपन राउंड ऑफ करेंगे, नहीं करेंगे तो हो जाएगा। ओके जी, चेक कर ले अपन। 1.0511 और अपन ने यहाँ पे क्या लिया है? 1.051 लिया है, 511 क्वेश्चन में स्किप हो गया इसके कारण, इसलिए राउंड ऑफ कर रहा है। अगर यहाँ पे अपन 511 रख देंगे तो अपना आंसर भी वही है। ठीक है, 44 कुल। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है एनवीटी रेगुलर में, एनवीटी रेगुलर में फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं अगला कंसेप्ट। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, और एटलीस्ट इतना जितना अपन ने किया है उसको प्लीज 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 रिवाइज करते रहना। आप पिछला रिवाइज नहीं करोगे तो आगे की चीजें प्लान। ठीक है, हैविंग सेड दैट मैथ्स आसान है। कूल, बाय बाय, टेक केयर।